कृष्णमूर्ति एक बेहद जरूरी बात से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अभी यानी वर्तमान में ही पूरा समय और सारी सोच छुपी हुई है। वे कहते हैं, अगर हम इस बात को ठीक से समझ लें कि अब ही पूरा टाइम और पूरा मन है, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पर यहाँ वे कहते हैं, देखना या से देखना शब्द की बजाय अंदरूनी समझ या गहरा अनुभव शब्द ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये गहरी समझ कोई आम नज़रों से चीज़ें देखने जैसी बात नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई को एक झलक में जान जाने जैसा है। फिर सवाल उठता है, क्या ये समझ हमारे दिमाग से आती है या कहीं और से? जवाब में कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये समझ तब आती है जब हमारा दिमाग अपने पुराने ढर्रे, मानसिक जंजीरों, सोच की सीमाओं से बाहर आ जाता है। जब हमारा मन समय और सोच के दायरे से मुक्त होता है, तभी असली इंसाइट या गहरा अनुभव हो सकता है। तभी हम चीज़ों के टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी व्यापकता यानी टोटैलिटी को एक साथ महसूस या देख सकते हैं। वे समझाते हैं, हमारा दिमाग, उसकी परतें, सोच और समय की शर्तों में बंधी हुई हैं। जब तक मन इस बंदरगाह में बंधा है, तब तक असली गहरी समझ या इंसाइट नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी झलक मिल सकती है, पर जिसे वे कायमी इंसाइट कहते हैं, यानी सब कुछ एक साथ जान लेने की समझ, वो तभी आती है जब मन बिल्कुल मुक्त हो, सीमाओं से ऊपर उठ जाए। अब सवाल आता है कि ये इंसाइट कैसे आती है। वे बताते हैं, सुनना, देखना, ये सब इंसाइट के लिए ज़रूरी हैं। देखना, सुनना, पूरे ध्यान और खुली आंखों से, खुला मन लेकर, सिर्फ बाहर से नहीं, अपने अंदर से भी। जब आप पूरी तरह से ध्यान और खुले दिल से सुनते देखते हैं, तब असली इंसाइट आती है। यहाँ पपुल सवाल करती हैं, क्या इंसाइट बिना देखे संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। इंसाइट का मतलब ही है किसी चीज में भीतर तक देखना, उसे पूरी तरह समझना। ये देखना आम नजरों से नहीं, बल्कि एकदम भीतर तक गहरे, बिना रुके या टुकड़ों में बांटे। कृष्णमूर्ति बार बार जोर देते हैं कि सोच और समय यानी मन की पुरानी आदतें और मानसिक घड़ी हमेशा सीमित होती हैं। आप चाहे जितना सोच लें, समझ लें, वो अक्सर सीमित ही रहेगा, क्योंकि सोच और समय खुद ही बंधे हुए हैं और वो कभी भी अनंत या संपूर्ण को नहीं पकड़ सकते। फिर वे कहते हैं, इसी कारण हमारे अंदर झगड़े, तनाव और उलझनें बनी रहती हैं। दिमाग खुद ही टुकड़ों में सोचता है और इससे अलगाव, संघर्ष और कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये दुनिया भर में राजनीति, धर्म और रिश्तों में साफ दिखता है। इसका हल ये नहीं है कि हम ये बातें सिर्फ नज़र में देखें, बल्कि हमें देखना होगा कि ये टाइम थॉट का खेल है और इससे बाहर आना है। अब पुपुल पूछती है कि इस सीमितता को आखिर खत्म कैसे किया जाए, और अगर खत्म हो सकता है तो तरीका क्या है? कृष्णमूर्ति समझाते हैं, पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि मन अपनी सीमाओं, सोच, समय से बंधा है। जब आप पूरी ईमानदारी से ये देख लेते हैं कि आपकी सोच, भावनाएं, इच्छाएं सब सीमित हैं, तो आप खुद ब खुद उस अनुभव या समझ के करीब पहुंचते हैं जो सब कुछ एक साथ समेटकर देख लेती है। लास्ट में वो एंडिंग यानी समाप्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि असल में किसी चीज़ का पूरी तरह से अंत कर देना, पीना छोड़ना, किसी चीज़ या सोच से निकल आना, ये तभी संभव है जब आप सीमाएं समझ गए हों। जब मन ये जान ले कि उसकी सीमा क्या है और वो उन सीमाओं को पकड़े ना रहे, वहीं सच्ची आज़ादी, गहरी समझ और टोटैलिटी का अनुभव होता है।